हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम छत्तीसगढ़ के बांध को कंप्लीट कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से बांध वृहद परियोजना के अंतर्गत आते हैं, कौन से मध्यम है, कौन से लघु है, इन सब को मैं केवल अभी आपको संख्या लिखवाया था, नाम को यहाँ पर मेंशन नहीं किया था। सभी के सभी नाम को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। अगर आप नाम को देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी परियोजना मध्यम है, वृहद है, लघु है, तब आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको पूरी डिटेल उसकी जानकारी मिल जाएगी। आज की क्लास में हम नदियों को, ऐसे कौन कौन से पहाड़ी हैं या पर्वत है जो नदियों को विभाजित करने का काम करते हैं। अर्थात एक पहाड़ी जो दो नदियों के बीच में स्थित है उसको आप क्या बोलेंगे। ऐसा कोई भी क्षेत्र, जैसे मान लीजिए ये कुछ भी स्थान है, ये दो नदी के बीच में है, मतलब ये दो नदियों को विभाजित करने का काम कर रही है। तो ऐसी पहाड़ी जो दो नदियों के बीच में है उसको आप क्या बोलेंगे, विभाजक, अर्थात जल विभाजक का कार्य कर रही है। तो आज हम जल विभाजक या आप बोल सकते हैं विभाजित करने वाले पहाड़ या पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम आज घाटी के बारे में पढ़ेंगे कि घाटियाँ किसको बोलते हैं, अर्थात दो पहाड़ों के बीच में स्थित स्थान को क्या बोला जाता है, घाटी बोला जाता है। तो इसके बारे में आज कंप्लीट जितना हम पढ़ रहे हैं आज, इससे बाहर घाटी नहीं है और इससे बाहर क्वेश्चंस आएगा भी नहीं। जितने पर्वत पठार है, कौन कौन से जल विभाजक का कार्य करते हैं, और ये सभी चीज़ों को आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे। रही बात टेस्ट की, तो इस संडे हम टेस्ट नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारी जो ऑफलाइन क्लास लगती है जीके हब, उसमें मैं शायद एक शॉर्ट भी डाला हूँ, आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें आज हम रविवार को एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं ऑफलाइन, जिसकी वजह से हम आज ऑनलाइन टेस्ट नहीं लेंगे, जो शाम 4 बजे टेलीग्राम चैनल पर डल जाती है। तो ये टेस्ट जो है वो अगले हफ्ते होगी, और इस बार से हमेशा जो टेस्ट होगी वो हर 15-15 दिन में होगी, क्योंकि कंटेंट हमारे पास थोड़े कम हैं। हर हफ्ते अगर हम टेस्ट ले लिए तो अभी वीडियोस डली हुई है टोटल 30, तो हर वीडियोस को हम जैसे 30 वीडियो को अगर हम एक हफ्ते में ले लिए 7 वीडियो, तो टेस्ट सीरीज़ का जो लंबा पीरियड है वो छोटा हो जाएगा। इसलिए हर 15 दिन में टोटल 7 वीडियो का टेस्ट होगा, और उस 7 वीडियो को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद हर 15 दिन में आप उसको टेस्ट ले आइएगा। तो अगला टेस्ट होगा हमारा नेक्स्ट संडे को होगा, जो कि शाम 4 बजे टेलीग्राम चैनल में आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ रहे हैं जल विभाजक क्षेत्र। अभी मैं बताया ऐसा क्षेत्र जो दो नदियों के बीच में स्थित है उसको आप क्या बोलेंगे, जल विभाजक का कार्य करेगा। और अगर ऐसे पहाड़ या पर्वत जो दो नदियों के बीच में स्थित है, मान लीजिए ये कुछ ऐसी एक पहाड़ी है जो दो नदियों के बीच में स्थित है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये ए और बी, मान लीजिए ए और बी दो नदियां हैं, तो ए और बी नदियों को अलग करने वाले या विभाजित करने वाले पहाड़ी का नाम कुछ भी होगा। ठीक, तो वैसे ही पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी पहाड़ी हैं वो किसी ना किसी नदी को क्या कर रही है, डिवाइड करने का काम कर रही है, अर्थात दो नदियों के बीच में स्थित है। तो देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा ये वाला मैकल श्रेणी है जीपीएम से। अगर आप यहाँ से आएंगे, जीपीएम से होते हुए आएंगे तो ये जीपीएम होते हुए आएंगे, कवर्धा से आएंगे तो आपको मिलेगा ये वाला, कौन सा है आपको, ये मिलेगा आपको, अभी नया जिला बना है केसीजी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा राजनांदगांव। ठीक है, जीपीएम से आएंगे ये वाला स्थान मुंगेली होते हुए। ठीक, उसके बाद ये वाला स्थान, इसका नाम है, एक सेकेंड, ये पूरा, ठीक, इसका नाम है मैकल श्रेणी। इसका नाम क्या है, मैकल श्रेणी। ठीक, देखिए मैकल श्रेणी की जब आप बात करते हैं तो यहाँ से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या है, नर्मदा नदी। नदी वाले चैप्टर में हो चुका है पूरा। और यहाँ से एक नदी निकल रही है सिहावा से होते हुए ये वाले स्थान से कुछ ऐसे, ठीक, और ये जाकर कुछ इस प्रकार बह जा रही है, और इस नदी का नाम क्या है, महानदी। ठीक, ये सब हो चुका है नदी वाले में, केवल आप जल विभाजक वाली पहाड़ी का नाम बता रहा हूँ बस। और यहाँ से इसकी एक सहायक नदी है जो कुछ इस प्रकार महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से निकलकर कुछ इस प्रकार मुंगेली बिलासपुर होते हुए जाके शिवरीनारायण में मिल जाती है, और इस नदी का नाम क्या है, शिवनाथ नदी है। और यहाँ महाराष्ट्र में, यहाँ पर महाराष्ट्र के त्र्यंबक के पहाड़ी से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी है, और गोदावरी की एक सहायक नदी है एमपी से मिलती है और उसका नाम है वर्धा नदी।
और वर्धा की सहायक नदी एक है जो कुछ इस प्रकार यहाँ से आकर मिलती है और इस नदी का नाम है वेनगंगा नदी। सब नदी वाले चैप्टर में हो चुका है, याद रखिए। तो अब आप बताइए कि मैकल्स रेडी जो है कौन कौन से नदियों के बीच स्थित है, अर्थात कौन कौन से नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। तो देखिए, अगर आप पहला लिखेंगे मैकल्स रेडी, अगर आप पहला देखेंगे मैकल्स रेडी के बारे में, तो देखिए मैकल्स रेडी कौन कौन से दो नदियों के बीच है। देखिए पहला आपको यहाँ पर मिलेगा नर्मदा, नर्मदा के बाद अपवाह तंत्र की बात कर रहा हूँ तो पहला नर्मदा अपवाह तंत्र, और इसके मैकल के इधर क्या मिलेगा आपको, महानदी अपवाह तंत्र। तो कौन कौन से अपवाह तंत्र के बीच, नर्मदा व महानदी अपवाह तंत्र, इसके बीच क्या कर रही है, जल विभाजक का कार्य कर रही है, ठीक है। तथा उसके साथ साथ और किसके किसके बीच, देखिए अब दो नदियों के बीच है। पहला है शिवनाथ नदी, देखिए मैकल्स रेडी के इधर क्या मिलेगा, या इधर मिलेगा शिवनाथ, और इधर है आपकी वेनगंगा। तो मैकल्स रेडी और कौन कौन से नदी के बीच कर रही है, देखिए शिवनाथ नदी, शिवनाथ व वेनगंगा नदी, ये नदी है, और ऊपर आपको मिलेगा अपवाह तंत्र, ठीक। तो मैकल्स रेडी नर्मदा और महानदी अपवाह तंत्र के बीच और शिवनाथ व वेनगंगा नदी के बीच क्या कर रही है, जल विभाजक का कार्य कर रही है, ठीक है। दूसरा देखिए, ये तो हो गया मैकल्स रेडी, अच्छे से समझते जाइए, ठीक। सेकंड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ये वाला स्थान है पूर्वी बघेलखंड का पठार। यहाँ पर अपन देखे हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार है पूरा का पूरा ये वाला क्षेत्र, ठीक है, हो चुका है, याद रखिएगा। पूर्वी बघेलखंड का पठार का विस्तार आपको मिलेगा कोरिया में, यह कोरिया में मिलेगा, भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी में मिलेगा, सूरजपुर में मिलेगा, बलरामपुर के कुछ हिस्से में और सरगुजा के कुछ हिस्से में। तो बोल सकते हैं आप कि पूरे के पूरे इस क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा, ये वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा पूर्वी बघेलखंड का पठार, ऐसा है, ठीक। तो इसके ऊपर में कौन सा अपवाह तंत्र, यहाँ से एक और नदी निकलती है जो जाकर ऊपर मिल जाती है यमुना से, और इस नदी का नाम क्या है, सोन नदी। इस नदी का नाम क्या है, सोन नदी। तो ऊपर में एक भारत में या छत्तीसगढ़ में आप एक तीसरा अपवाह तंत्र पढ़ते हैं जो सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र है, सोन या गंगा नदी अपवाह तंत्र, जो उत्तर की ओर ऐसे बहती है, और नीचे में क्या मिलेगा, ये वाला है महानदी अपवाह तंत्र। तो महानदी अपवाह तंत्र और ऊपर में क्या है, सोन नदी अपवाह तंत्र, इसके बीच में कौन सा पहाड़ या पर्वत है बोलेंगे तो पूर्वी बघेलखंड का पठार है। पूर्वी बघेलखंड का पठार के उत्तर में क्या मिलेगा, सोन नदी अपवाह तंत्र या गंगा नदी अपवाह तंत्र, और दक्षिण में क्या मिलेगा, महानदी अपवाह तंत्र। तो आप ये बोल सकते हैं कि पूर्वी बघेलखंड का पठार किसके किसके बीच में जल विभाजक का कार्य करती है, बताइए, महानदी व सोन नदी अपवाह तंत्र, महानदी व सोन नदी अपवाह तंत्र। सोन नदी अपवाह तंत्र को ही गंगा नदी अपवाह तंत्र भी बोलते हैं, क्योंकि सोन जो है गंगा की सहायक नदी है। तीसरा देखिए, तीसरा आपको मिलेगा छुरी, ये वाला स्थान आपको मिलेगा सरगुजा में। छुरी उदयपुर की पहाड़ी पढ़े हैं आप, यहाँ पर है, ये वाला है छुरी की पहाड़ी, मान लीजिए ये क्या है, छुरी की पहाड़ी, और यहाँ पर आपको मिलेगा मतरिंगा या बोलते हैं उदयपुर की पहाड़ी। छुरी या उदयपुर की पहाड़ी है, समझ रहे हैं, अच्छे से समझिए। छुरी की पहाड़ी भी सरगुजा में है और उदयपुर की पहाड़ी भी कहाँ पर मिलेगा आपको, सरगुजा में मिलेगा। तो यही वाला स्थान छुरी के इधर आपको कौन सा मिलेगा, यहाँ पर एक हसदेव नदी है, यहाँ से आती है हसदेव नदी, ये वाली नदी का नाम क्या है, हसदेव नदी है, इस नदी का नाम है हसदेव। और इसी के बीच में यहाँ पर एक नदी है, इस नदी का नाम है, जो कि मैन पार्ट से निकलती है कुछ इस प्रकार ऐसे, और इस नदी का नाम है मांड नदी। नदी का नाम क्या है, मांड नदी। और यहाँ पर ये वाला स्थान क्या है, ये वाला है आपका रायगढ़। रायगढ़ से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है केलो नदी। नदी का नाम क्या है, केलो नदी। आ रहा है समझ में, अर्थात इसको कुछ इस प्रकार समझिए ऐसे, यहाँ पर है हसदेव और ये वाला स्थान है मांड नदी का, और यहाँ पर आपको मिलेगा केलो नदी, ठीक है। और दोनों के बीच में स्थित है, यहाँ पर पहला है छुरी की पहाड़ी या छुरी पहाड़ी, और दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर उदयपुर की पहाड़ी या उदयपुर पहाड़ी। तो छुरी पहाड़ी या उदयपुर की पहाड़ी देखिए किसके किसके बीच जल विभाजक का कार्य कर रही है, इसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। छुरी की पहाड़ी हसदेव और मांड नदी के बीच में,
और उदयपुर की पहाड़ी मांड और केलो नदी के बीच में। आ रहा समझ में? तो अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिए। छुरी की पहाड़ी हसदेव और मांड नदी, और जो उदयपुर की पहाड़ी है वो मांड और केलो नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य कर रही है। ठीक है, ये रहा चौथा। तीसरा आपका हो गया वो छुरी की पहाड़ी और चौथा हो गया उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, अगला आप देखेंगे तब आप पाएंगे कि केशकाल घाटी, यहाँ पर आपको मिलेगा, ये वाला क्षेत्र है कोंडागांव में केशकाल घाटी, ये वाला है केशकाल घाटी। यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? गोदावरी, और गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? जो बस्तर से आकर कुछ इस प्रकार आकर गोदावरी में मिल जाती है, इसका नाम है इंद्रावती नदी। अर्थात ये पूरी की पूरी, ये सभी क्या हैं? गोदावरी नदी अपाह तंत्र के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा गोदावरी नदी हो गया और ये हिस्सा हो गया आपका महानदी अपाह तंत्र हो गया। तो महानदी अपाह तंत्र और गोदावरी नदी अपाह तंत्र के बीच में क्या स्थित है? कोंडागांव, और कोंडागांव में एक स्थान है जिसका नाम है केशकाल घाटी। ठीक है, याद रखिएगा, कोंडागांव में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? केशकाल घाटी। तो तीसरा लिखिए केशकाल घाटी, ये किसके किसके बीच जल विभाजक का कार्य कर रही है? ये कर रही है महानदी व गोदावरी अपवाह तंत्र के बीच में। ठीक, और याद रखिए इसके अलावा आपको इसमें क्या याद रखना है? केशकाल घाटी में राज्य का सबसे बड़ा जल विभाजक क्षेत्र, राज्य का सबसे बड़ा जल विभाजक क्षेत्र। देखिए कितनी बड़ी है महानदी अपाह तंत्र और कितनी बड़ी है ये वाली गोदावरी अपाह तंत्र। इन दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है? केशकाल घाटी। इसीलिए सबसे बड़ा जल विभाजक क्षेत्र कौन सा होगा? केशकाल घाटी, जो कि कहाँ पर स्थित है? कोंडागांव में। इसी को तेलिन घाटी भी बोलते हैं। मैं अगले मतलब इसी वीडियो में ही थोड़े आगे में बताऊंगा घाटियों के बारे में, जब चर्चा करेंगे तो कि केशकाल घाटी क्या है, कैसे है, सब बताएंगे। ठीक है, ये रहा मैकल श्रेणी। मैकल के बाद आप पढ़े हैं पूर्वी बघेलखंड, छुरी पढ़े हैं, उदयपुर पढ़े हैं। ठीक है, ये रहा कंप्लीट आपका डिटेल। और ये है एक पांचवा, आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मिलेगा आपको देवगढ़ की पहाड़ी। मैं आपको बताया था कि पूर्वी बघेलखंड की पहाड़ी का हिस्सा है चांग बकार, चांग बकार का हिस्सा है आपका कैमूर, कैमूर का हिस्सा है ये अपना देवगढ़ की पहाड़ी। और देवगढ़ की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है लीलावनी। लेकिन हम बुक में लीलावनी को नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं देवगढ़। और देवगढ़ ही पूर्वी बघेलखंड के पठार या पूर्वी बघेलखंड का सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है केवल 1033 मीटर, हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक देवगढ़ की पहाड़ी मिलेगी आपको ये वाले क्षेत्र में। ठीक है, नाम क्या है? देवगढ़ की पहाड़ी। और यहाँ पर जैसे आप मान लीजिए ये वाला देख रहे हैं देवगढ़, यहाँ पर ऐसे देवगढ़ की पहाड़ी। तो देवगढ़ के लेफ्ट से यहाँ से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है, यहाँ पर इस नदी का नाम है गोपद नदी। नदी का नाम क्या है? गोपद। और इसी यहाँ से सरगुजा से ही यहाँ से एक नदी निकलती है छुरी मतरिंगा से, जो सूरजपुर होते हुए बलरामपुर होते हुए आगे निकल जाती है, और उस नदी का नाम है रिहंद नदी। नदी का नाम क्या है? रिहंद नदी। तो देवगढ़ की पहाड़ी कौन कौन से नदी के बीच जल विभाजक का कार्य कर रही है? देखिए गोपद और रिहंद नदी। आ रहा है समझ में? अच्छे से समझते जाइए। देखिए देवगढ़ की पहाड़ी है कौन कौन से? गोपद और रिहंद नदी के बीच में। छुरी पहाड़ी किसके किसके बीच में? हसदेव नदी और मांड नदी। और उदयपुर की पहाड़ी है मांड नदी और केलो नदी। ऊपर के 3 हो गए। मैकल श्रेणी हो गया किसके किसके बीच में? नर्मदा और महानदी अपाह तंत्र, और शिवनाथ और वेनगंगा नदी। ठीक, केशकाल घाटी के बारे में आप आए, सॉरी हाँ केशकाल घाटी में अगर आप आएंगे तब देखेंगे कि ये इंद्रावती या गोदावरी नदी अपाह तंत्र और महानदी अपाह तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य कर रही है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा जल विभाजक क्षेत्र है। ठीक है, ये रहा, याद रखिए छत्तीसगढ़ में जल विभाजक क्षेत्र। इससे बाहर क्वेश्चन जल विभाजक से नहीं आएगा, आप इतना को अच्छे से कर लीजिए, इससे ही क्वेश्चंस बनेंगे।